टॉपिक है आरसी सर्किट। हेडिंग है शायद 12। ये आरसी सर्किट है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है। सिंपल आरसी सर्किट, इसमें एक ही कैपेसिटर है, एक ही रेजिस्टेंस है। ये बताना है स्विच को बंद करते ही क्या होगा। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा ये बताना है, मतलब कितना करंट चलेगा, क्या कुछ होगा इसमें। When switch is closed, what happen? ये सिंपल आरसी सर्किट है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो था प्योर सी सर्किट, उससे पहले हमने पढ़ा था प्योर आर सर्किट। इसमें ये है आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, बैटरी है। ये बताना है जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, तुरंत स्विच के बंद करते हुए क्या होगा। क्या होगा, कितना करंट, अगर करंट चलेगा तो कितना करंट चलेगा। बोलो जो भी सही गलत जो भी बताए, कितना। सी इंटू ई नोड करंट, रेजिस्टेंस कहाँ गया फिर, आर इंटू ई नोड माइनस आर इंटू ई नोड। माइनस का कैसे आ गया करंट, माइनस का। देखो यहाँ पे स्विच को बंद करने की बात है, t इक्वल टू 0 पे जस्ट स्विच को बंद करते ही क्या होगा, इसमें करंट चलेगा ई नोड बाई आर का। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर का क्या कोई रोल ही नहीं है। नहीं, t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो ना के बराबर आता है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, स्विच को जैसे ही तुरंत बंद करने के बाद इसमें जो करंट चलेगा वो कितना चलेगा, ई नोड बाय आर का करंट चलेगा। कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता, इसको सिंपल वायर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर चार्ज ही चार्ज क्या आएगा, ना के बराबर आएगा, बिल्कुल कम। क्योंकि यहाँ प्योर सी सर्किट में क्या था कि प्योर सी सर्किट में चार्ज जो है वो तुरंत आ जा रहा था, बहुत कम टाइम लग रहा था। यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, जो रेजिस्टेंस की वजह से चार्ज आने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, और हल्का सा फर्क पड़ेगा इसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, बट इस केस में जो चार्ज इसके ऊपर फुल्ली चार्ज होने में, हम इसको इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं कि फुल्ली चार्ज होने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। और वो इनफाइनाइट टाइम जो होता है कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट होता है, उसके रिस्पेक्ट में इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। यहाँ पे जो चार्ज के बढ़ने का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। चार्ज का जो रेट है इस पे कैपेसिटर पे आने का वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। यानी कि पहले इसके पर मान लो चार्ज जो आना था वो 100 कूलम का आना था, कितना चार्ज आना था, 100 माइक्रो कूलम का चार्ज आना था। तो उस केस में पहले आधे टाइम में जो आएगा वो उसका 50%, 50 माइक्रो कूलम आएगा। फिर जो अगले आधे टाइम में, अगले कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट में कितना आएगा, जो 50% बच गया उसका आधा, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली। इसके ऊपर जो चार्ज बढ़ता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू, एक बात करते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जो करंट चलता है, करंट कितना चलता है, ई नोड बाई आर का। कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को आप हटा सकते हो, सिंपल वायर लगा सकते हो। यानी कि t इक्वल टू 0 पे आरसी सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर आर सर्किट, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही बहुत ना के बराबर आता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई नोड का, क्योंकि अगर इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, पोटेंशियल v इक्वल टू क्या होता है, q बाय सी का।
V इक्वल टू क्या होता है Q बाई सी, तो चार्ज ही क्या है, ना के बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ना के बराबर ही। तो इस केस में जो बैटरी का ईएमएफ है ई नोड का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी अक्रॉस ई नोड का, तो वही क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और चार्ज कितना होगा 0, t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा 0। और इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, एनर्जी स्टोर क्या होते हैं हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय में 2c, तो एनर्जी स्टोर भी क्या होगी इसमें 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो उस केस में एनर्जी स्टोर कहाँ से होगी। तो इस केस में t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें, जैसे ही स्विच को बंद करा बहुत कम टाइम के, अगर जैसे जस्ट स्विच को बंद करते ही क्या होगा करंट जो है वो कितना चलेगा ई नोड बाय आर का, कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन आए कि आर सर्किट प्योर सी सर्किट और आरसी सर्किट में दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें सी सर्किट में अगर चार्ज जो आता है वो जल्दी आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है डिले, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है करंट का अपोज करना। तो ये क्या कर देगा इसके ऊपर जो चार्ज है ना उसको क्या कर देगा थोड़ा सा डिले कर देगा, और उसकी वजह से इसको फुल्ली चार्ज होने में क्या लगेगा इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो करंट ऐसे चलता है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उस केस में उससे भी चाहिए रेजिस्टेंस यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले करंट जो चलेगा वो ई नोड बाय आर का ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले जो बात कर रहे हैं मान लो 1 पिको सेकंड की बात हो रही है बहुत कम टाइम में, तो बहुत कम टाइम में रेजिस्टेंस अपोज करेगा ही करेगा, लगा हुआ है ये पूरा सर्किट, इसको पता है एक रेजिस्टेंस लगा एक कैपेसिटर, तो उस केस में जितना चार्ज आना है करंट कितना चलेगा, मान लो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दे दी आपको 10 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी 10 ओम, बैटरी या फिर इसको मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी 5 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी 5 ओम, बैटरी की ईएमएफ दे दी आपको 100 वोल्ट या 10 वोल्ट, बैटरी की ईएमएफ कितनी दे दी 10 वोल्ट, तो इसमें और कैपेसिटर दे दिया आपको 10 माइक्रोकूलम का दे दिया, ठीक है। तो इस केस में करंट कितना चलेगा 10/5 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर चलेगा। तो इस केस में करंट जो चला वो 2 एम्पियर का करंट चला, और चार्ज क्या होता है I इंटू टी, चार्ज I इंटू टी होता है, तो करंट जो टोटल चलना है वो कितना चलना है 2 एम्पियर का, या फिर इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आना है वो कितना आना है ई नोड सी का, क्यू की वैल्यू क्या होगी ई नोड सी, तो ई नोड की वैल्यू कितनी है 10 और इसके कैपेसिटेंस क्या है 10, तो कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम, तो चार्ज इसके ऊपर टोटल जो आना है वो कितना आना है 100 माइक्रोकूलम का। और किस रेट से आ रहा है, रेट डिपेंड करता है, इसमें जो आने का रेट है चार्ज के आने का जो रेट है वो बहुत कम है, पहले बहुत कम आएगा फिर और कम आएगा, जो रेट है वो ये नहीं है कि पहले जिस रेट से आ रहा है स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे करंट जो चला वो कितना चला ई नोट बाय आर का, करंट घटता जाएगा चार्ज क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर ये होता है। करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू तो क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी, चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसमें कोई करंट चलेगा ही नहीं, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अगर फिर भी करंट चलता रहा तो इसके ऊपर चार्ज आता जाएगा, और ये दोनों जो पैरेलल में जुड़े हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, बट रूल क्या होता है कि अगर दो चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए सेम, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आना है वो फिक्स है, चार्ज आना क्या है फिक्स है, बट आने का जो रेट है वो घट रहा है, अब बार बार आने का रेट क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो एक्सपोनेंशियली आता है, चार्ज क्या आता है इस पे एक्सपोनेंशियली, इसमें 100 माइक्रोकूलम का चार्ज टोटल मान लो इस पे कितना चार्ज आना है 100 माइक्रोकूलम का, बट आने का रेट जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है, चाहे कहीं पे भी लगाओ, ये चाहे रेजिस्टेंस यहाँ लगाओ, जो टोटल चार्ज तो इतना ही आना है, बट जो रेट है एक पिको में इसमें जो टाइम लगता है 1 सेकंड का भी कम हिस्सा लगता है, तो उस केस में जो अगर मान लो इसमें 1 पिको सेकंड की अगर बात करें तो करंट कितना चलेगा, पहले पिको सेकंड में कितना चार्ज आएगा I इंटू टी, करंट चलना है 2 एम्पियर, स्टार्टिंग में करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर, और टाइम कितना है 1 पिको सेकंड, तो करंट चार्ज की वैल्यू क्या हुई बहुत कम, तो इसलिए इसमें कितना लगता है टाइम इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, बट जो चार्ज आना है उसकी वैल्यू फिक्स होगी, चार्ज ये नहीं है कि जितना चार्ज आना है उसकी वैल्यू फिक्स होती है कि इतना चार्ज आना है उसके बाद चार्ज आना बंद हो जाता है, और करंट चलना क्या हो जाएगा इस सर्किट में 0, पहले करंट शुरू में t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है, धीरे धीरे करंट क्या हो जाता है कम होता रहता है, t इक्वल टू ये थे t इक्वल टू 0 पे करंट क्या चलता है मैक्सिमम ई नोड बाय आर का, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा ई नोड का, और चार्ज कितना चलेगा 0, और इसमें कैपेसिटेंस
कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, और एनर्जी स्टोर भी क्या होगी इसमें 0। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें, t इक्वल टू इन्फिनिटी को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। स्टेडी स्टेट यानी कि कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका, तो उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, करंट चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका। अब भी अगर करंट चला तो उस केस में चार्ज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उस केस में रूल फेल हो जाएगा। चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो करंट जैसे ही इनफाइनाइट, जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे करंट चलेगा ही नहीं, कोई रोल नहीं होगा बैटरी का इसका। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो RC सर्किट का बिहेव होता है वो प्योर C सर्किट की तरह होता है। अब मान लो आप कैपेसिटर लगा रहे थे, हम स्विच में लगा रहे थे, तो जितना उसको फुल्ली चार्ज होना हो गया, उसके बाद उसको लगाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चार्ज उसके पर आना है आ गया, वो उसके बाद वो चलेगा ही नहीं, उसमें करंट चलना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो अब मैंने कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी सीरीज में जोड़ के लगा दिया, तो उस केस में उसके ऊपर जो चार्ज आना पहले जितने टाइम में आ रहा था अकेले कैपेसिटर आपने लगाया था, अगर आपने रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया उसके साथ सीरीज में, तो उस केस में टाइम उसको थोड़ा ज़्यादा लगेगा फुल्ली चार्ज होने में। सेम केस यहाँ पे है, जब करके देख लो, पहले अगर सिंगल लगा दिया तब जो जितने टाइम में चार्ज होगा, अगर आपने रेजिस्टेंस लगा के सीरीज में फिर आपको चार्ज कर रहे हो तो उस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम है कि चार्ज को आने में क्या कर दिया उसने, डिले कर दिया। चाहे कहीं पे भी लगाओ, जरूरी नहीं है बैटरी इसी तरीके से, बैटरी चाहे उस तरीके से लगी हो, रेजिस्टेंस को उठा के चाहे यहाँ रख दो, तो उस केस में भी ठीक है, क्योंकि जो रेट है करंट के चलने का वो तो फिक्स है कि पहले इतना चल रहा है फिर इतना डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। कोई चीज़ अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और इंक्रीज होती है तो उस केस में इनफाइनाइट टाइम लगता ही है। मान लो कि कोई भी चीज़ है, मान लो आपको मैंने आपको 100 रुपीज़ देने हैं, तो एक्सपोनेंशियली दे रही हूँ, मैंने आपको एक दिन दिए 50, नेक्स्ट दिन उसके आधे 25, फिर नेक्स्ट दिन 25 के आधे, फिर नेक्स्ट दिन 25 के आधे, फिर 12.5 के आधे। तो इस तरीके से कभी आपके पास कंप्लीट होंगे ही नहीं 100 रुपये, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा उन 100 रुपये को पूरे होने में। तो सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियली जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। सेम LR सर्किट जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी करंट का जो रेट होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। तो कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और इंक्रीज होती है तो उस केस में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि उसका चार्ज जो आ रहा है, यानी कि करंट यहाँ पे जो चल रहा है वो वेरिएबल करंट चल रहा है, फिक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट करंट नहीं चल रहा। अगर कांस्टेंट करंट चलता रहता है E0/R का, तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही इसके ऊपर टोटल जितना चार्ज आना है उतना आ जाता। पर यहाँ पे जो करंट का चलने का जो रेट है वो वेरिएबल है, करंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है। अगर पूछे कि RC सर्किट में करंट का जो रेट है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसलिए चार्ज का आने का रेट भी क्या है, वेरिएबल, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसके से अगर यहाँ पे करंट वेरिएबल तो चार्ज के आने का रेट भी क्या है, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट होता तो उस केस में पहले E0/R का, फिर इतना ही चलता, मान लो कांस्टेंट E0/R का, तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता। ठीक है, तो टाइम ही नहीं लगता। यहाँ पे जो रेट है करंट का वो क्या है, वेरिएबल है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इसको स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो और रेजिस्टेंस की अगर करंट की वैल्यू अगर 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। चार्ज क्या हो जाएगा, जितना मैक्सिमम चार्ज आना है Q की वैल्यू क्या हो जाएगी Q मैक्स, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी Q मैक्स के इक्वल, और Q मैक्स कितना होगा E0C का। अगर एक ही बैटरी एक ही कैपेसिटर लगा है तो उस केस में जो चार्ज की वैल्यू क्या होती है E0C के इक्वल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा E0 के इक्वल, और एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी Q²/2C, यानी कि इसको लिख सकते हो E0C का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2C, इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसमें। यहाँ तक समझ आएगा। पता लग गया, यानी कि मान लो इस पे मैंने बताया कि टोटल चार्ज कितना आना था 100, करंट कितना चल रहा था यहाँ पे 10 डिवाइड बाय में 5 2 एम्पियर का, तो 1 पिको सेकंड में कितना चार्ज आएगा I इंटू टी, यानी कि 2 इंटू में 1 पिको मीटर, पिको सेकंड।
तो 10 की पावर -12, तो कितना कम चार्ज आया पहली 1 पिको सेकेंड में। तो ये देखो, तो चार्ज के आने का जो रेट है वो बहुत कम है, इसलिए t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होता है यहाँ पे 0। तो इसमें रेजिस्टेंस कहीं पे भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो करंट मैक्सिमम चलेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी ई नोड बाय आर की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा ई नोड का, और चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा 0, एनर्जी स्टोर भी क्या होगी 0। यहाँ पे अगर बात करें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट क्या होगा, चलना ही बंद हो जाता है, क्योंकि प्योर सर्किट जितना चार्ज इसके ऊपर आना है, मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू और इस पे कितना माइनस क्यू, तो उस केस में चार्ज करंट चलना क्या हो जाता है बंद। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू क्या होगी 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि करंट नहीं चल रहा तो रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, तो उस केस में अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो गया 0। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी कि मैक्सिमम चार्ज t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज जितना आना है उतना आ चुका होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी ई नोड सी के इक्वल। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा ई नोड सी का, और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होगी क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू मैक्सिमम यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी ई नोड सी का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2c, ठीक है। यानी कि अगर इसमें बात करें कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर पूछे करंट क्या हो रहा है डिक्रीज, करंट की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, कि अगर पूछ लिया कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इन्फिनिटी करंट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है इन आर सर्किट, तो क्या होगा आरसी सर्किट डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज। चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज, और एनर्जी स्टोर भी क्या हो रही है इंक्रीज। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, इसमें लिख लो कि t इक्वल टू 0 पे आरसी सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर आर सर्किट, लिख लो इसमें एडिंग डाल के, t इक्वल टू 0 बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट इज प्योर आर सर्किट। t इक्वल टू 0 पे बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट प्योर आर सर्किट, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे बिहेवियर ऑफ प्योर सी सर्किट, प्योर सी सर्किट की तरह बिहेव करता है आरसी सर्किट। यानी कि t इक्वल टू 0 पे हम कैपेसिटर के जगह एक सिंपल वायर लगा सकते हैं, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप कैपेसिटर ब्रांच को ही हटा सकते हो। यहाँ तक समझ आएगा। यानी कि अगर आरसी प्योर आरसी सर्किट की बात करें तो उस केस में t इक्वल टू 0 पे करंट क्या चलता है मैक्सिमम करंट चलता है, उसकी वैल्यू क्या होती है ई नोड बाय आर। अगर एक ही कैपेसिटर और एक ही रेजिस्टेंस लगा है तो वैल्यू क्या होगी करंट की ई नोड बाय आर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा ई नोड का, और चार्ज कितना होगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा 0, एनर्जी स्टोर भी क्या होगी 0। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको स्टडी स्टेट भी बोलते हैं। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डिक्रीज होता जाता है करंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज। चार्ज क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। मैक्सिमम चार्ज क्या हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज अगर उसकी वैल्यू क्या होगी ई नोड सी के इक्वल। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा ई नोड का। एनर्जी स्टोर क्या होगी मैक्सिमम ई नो क्यू स्क्वायर बाय में 2c। क्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो ई नोड सी डिवाइड बाय में 2c, ठीक है। इसका इक्वेशन करके दिखा दो। इक्वेशन कर दो। इसमें आपको ये बताना है इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में कितना करंट चलेगा ये बताना है। करंट थ्रू ईच ब्रांच एट स्टडी स्टेट, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। यानी कि t इक्वल टू 0 पे करंट कितना चलेगा ये बताना है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे
इसमें करंट कितना होगा और मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा ये बताना है। 3 बातें बतानी है। करंट t इक्वल टू 0 पे करंट कितना चलेगा, बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, हर ब्रांच में कितना करंट होगा ये बताना है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना होगा और मैक्सिमम चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। नहीं, इफेक्टिव निकालोगे यार, इफेक्टिव बैटरी में से करंट निकालोगे। देखो ये वाला मैं कह दे रही हूँ, इसमें t इक्वल टू 0 पे आप कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दो, एक वायर, क्योंकि मैंने कहा था t इक्वल टू 0 पे आरसी सर्किट का बिहेव किसकी तरह होता है, एक प्योर आर सर्किट की तरह। तो कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं है, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है t इक्वल टू 0 पे, तो इसके हटा दो, इसको हटा सकते हैं हम, है ही नहीं, यहाँ पे सिंपल वायर है बस। इसकी जगह क्या लगा रखी है, सिंपल वायर, ठीक है। अब देखो 10 और 10 किसमें, बैटरी के में से करंट निकालना है, तो बैटरी के क्रॉस आर इफेक्टिव निकालोगे। 10 और 10 पैरेलल में तो 5 5 10 के साथ क्या सीरीज में 15, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी ई नोट बाई आर, तो यानी कि 60 डिवाइड बाई में 15, तो 4 एम्पियर का करंट निकलेगा बैटरी में से। और इसने हर एक ब्रांच में, यहाँ से बैटरी में से कितना करंट निकलेगा 4 एम्पियर का, तो इसमें भी 10 ओम का, इसमें भी कितना 10 ओम का, तो हाफ हाफ करंट डिवाइड हो जाएगा। दोनों में क्या है, सेम ही 2 रास्ते नजर आ रहे हैं करंट को, दोनों में ही सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर, यानी कि दोनों ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी 2 एम्पियर होगी। बैटरी में से मैक्सिमम करंट कितना लगेगा, निकलेगा 4 एम्पियर का, ठीक है। अब बात करिए करंट थ्रू द ईच ब्रांच एट स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट की बात करें तो आप इस स्टडी स्टेट में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर सी सर्किट की तरह। तो इस केस में ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, इसके ऊपर प्लस क्यू का चार्ज, इस पे कितना माइनस क्यू का चार्ज, तो इस केस में इस ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। करंट ये नहीं है कि करंट चलेगा ही नहीं, तो करंट की वैल्यू 0 होगी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इस ब्रांच में, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इस ब्रांच को ही हटा दो, करंट बाहर बाहर तो चलेगा ही। इस बाहर वाले रास्ते में कहीं पे कैपेसिटर लगा ही नहीं हुआ, तो ऐसे ऐसे चलेगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट नहीं चलेगा, इसका मतलब जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, तो इस ब्रांच को ही आप हटा सकते हो, इस ब्रांच को ही क्या कर दो, हटा दो, कनेक्शन ही खत्म कर दो। करंट क्या चलेगा, बाहर बाहर चलेगा। तो ये 10 और 10 किस में हो गए, सीरीज में, तो 20, तो करंट कितना चलेगा 60 डिवाइड बाय में 20, 3 एम्पियर का करंट चलेगा। कितने करंट चलेगा इसमें से, 3 एम्पियर का। बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर का करंट चलेगा, और ऐसे बाहर बाहर चलेगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अब बात कर रहे हैं t, इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, तो मैक्सिमम चार्ज जो आएगा वो t इक्वल टू इन्फिनिटी में आएगा। तो इस केस में एक तरीका तो ये आप केवीएल लगा के कर लो, ठीक है। एक तरीका ये है कि ये वाला
कैपेसिटर, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा तो इस रेजिस्टेंस का तो कोई रोल है ही नहीं टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर क्या है, दोनों पैरेलल में एक दूसरे के, ये रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर एक दूसरे की क्या है, पैरेलल में है या नहीं है। देखो टी, अब मैक्सिमम चार्ज, पहले दो स्टेप समझ आ गए। टी इक्वल टू 0 पे सीधा कैपेसिटर की जगह क्या लगा दो, एक सिंपल वायर, और आर इफेक्टिव निकाल के क्या निकालो, बैटरी में से कितना करंट जाएगा, ठीक है। फिर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो कैपेसिटर ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, तो कैपेसिटर ब्रांच को ही आप हटा सकते हो। फिर आर इफेक्टिव निकाल के करंट निकाल लिया, कितना कर देगा 3 एम्पियर का। अब मैक्सिमम चार्ज निकालना, तो मैक्सिमम चार्ज कब आता है कैपेसिटर, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो इस केस में अब ये बताओ कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस ब्रांच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल है ही नहीं है। तो इस केस में ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं है एक दूसरे के। चार्ज, मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए तो उस केस में मैक्सिमम चार्ज कितना है वो निकाल रहे हैं ना हम। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, मेरे कहने का मतलब था, इसीलिए इस ब्रांच को हटा दिया। वो तो आर इफेक्टिव निकालने के लिए इस ब्रांच को हटा दो, कैपेसिटर का क्या रोल है उसमें, आर इफेक्टिव कर निकाल रहे हैं तो। अब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है। इस रेजिस्टेंस को हटा दो, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि करंट ही जीरो, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो। तो उस केस में अब ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है या नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना है, 10 इंटू में आई इंटू आर करते हैं 30 का, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 30 का। तो इस केस में मैक्सिमम अगर करंट निकालना है, मैक्सिमम क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सी का। Q इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सी। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q मैक्सिमम, ई नोट की वैल्यू कितनी है 30 इंटू में सी की वैल्यू कितनी है 15, 450 माइक्रो फेराड, इतना मैक्सिमम चार्ज आएगा इस कैपेसिटर पे। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो केवीएल लगा दो, कोई एक ऐसा लूप ले लो जिसमें कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। इसमें चाहे ये वाला लूप ले लो, चाहे ये लूप ले लो, चाहे इस केस में पूरा लूप लोगे तो कैपेसिटर ही नहीं आया, तो इसमें मैक्सिमम चार्ज निकालेंगे कैसे। लूप ले लो ये वाला, उससे भी यही आएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q बाई सी का, यही होगा, प्लस माइनस इन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर का। तो आई की वैल्यू आई आर की वैल्यू है 30, 10 और आई की वैल्यू क्या है 3, तो 30 हो जाएगा आई इंटू आर, और प्लस ये माइनस साइन लोगे, रास्ते में जो साइन है उसका माइनस। मतलब करंट फ्लो करवाते हैं, हाँ करंट फ्लो कराते हैं। ये जो करंट है 3 एम्पीयर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे है। यहाँ से अगर हम इस ब्रांच से ऐसे, इस ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इस ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि कैपेसिटर लगाई, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका, केवीएल लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी। तो इस केस में Q बाई सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस I इंटू आर, आई की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 10, तो कितना हो गया I इंटू 30, और प्लस रास्ते में साइन है, प्लस लोगे क्या माइनस। अब ये क्या, इसके इसमें करंट ही नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, वहीं तक पहुंचिए दोबारा जहाँ से चले थे, इक्वल टू क्या कर दो 0। तो Q बाई सी की वैल्यू क्या होगी 30, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू में C की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना आ जाएगा 450। ऐसे हाँ, फिर उस केस में फिर ये प्लस आ जाएगा, बात तो वैसी है। कैसे ही जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे आपके इसमें ये वाला लूप ले लो फिर भी आंसर 450 आएगा। जरूरी नहीं आप यही लूप लेके कर रहे हो, इस लूप को भी करके कंसिडर करके कर सकते हो, आंसर सेम आएगा 450, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर जो आना था वो फिक्स है। ये नहीं कि आपने लूप चेंज कर दिया तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा, वो जितना आना है वो फिक्स है। उस केस में आप चाहे लूप कोई भी लो, इसमें चाहे ये लूप ले लो चाहे ये लूप ले लो, चाहे इसमें क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसमें मैक्सिमम चार्ज जो आना है वो कितना आएगा 450 माइक्रोफैराड का, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सोच सकते थे कि इसके अक्रॉस इतना है तो इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा उतना ही होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो 0 होगा क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इस केस में तो इसके ऊपर मैक्सिमम Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट जी के, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू में 15, 450 माइक्रोफैराड, ठीक है। समझ में आ गया इतना, दोबारा बताने की जरूरत है, एक क्वेश्चन और कर दो। ये क्वेश्चन कर दो, 5 मिनट मिल रही है आपको।
कितने ज्यादा? गलत है। टाइम चाहिए या करवा दो? टाइम चाहिए क्या? बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है आपको। देखो इसमें t इक्वल टू 0 पे अगर बात थी ना कि कितना करंट जाएगा हर एक ब्रांच में, तो आप क्या करो, स्विच को तो बंद कर दो और कैपेसिटर की जगह क्या लगा दो, सिंपल वायर। कैपेसिटर की क्या जगह, सिंपल वायर, कटा दो, है ही नहीं है। तो इस केस में ये बताओ, अब ये मेरे को बताओ कि 3 और 3 किस में, सीरीज में, 6 एम्पियर 6 ओम। अब ये 6 और ये 6 किस में, क्योंकि हमें ए बी के अक्रॉस, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट, इसके अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है, क्योंकि बैटरी में से कितना करंट निकालना है, निकलेगा, तो उसके लिए यानी कि बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालोगे आप। बैटरी के अक्रॉस ही निकालते हैं हमेशा, अगर करंट की वैल्यू सिंपल, अगर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उस केस में किसके अक्रॉस निकालते हैं, बैटरी में से करंट निकालना है तो बैटरी के अक्रॉस ही आर इफेक्टिव निकालोगे। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी के अक्रॉस क्या निकालना है आपको, आर इफेक्टिव निकालना है। तो इस केस में ये 3 और 3 किस में, 6 ओम। अब 6 और 6 किस में, पैरेलल में है या नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा 3 ओम। तो इस केस में 3 और ये 12 किस में हो गए, सीरीज में, 3 और 12 किस में, सीरीज में, तो आर इफेक्टिव कितना हो गया, 15 ओम। देखो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आर इफेक्टिव निकाला आपने, यहाँ पे 6 ओम, इस पूरी ब्रांच में आप एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हो, 6 ओम का लगा सकते हो। यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है 12 ओम, यहाँ बैटरी लगी हुई है 180 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, है या नहीं। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में है या नहीं है, मेरे को बता दो। तो दोनों का इफेक्टिव 3 आएगा, तो दोनों को एक ब्रांच को हटा के एक ही ब्रांच में चाहे 3 लगा दो, चाहे वो किसी साइड लगा दो, या कितना आ जाएगा 3 ओम। अब 3 और 12 किस में, तो ए पॉइंट यही है अभी भी, बी ये रहा। पैरेलल में कैसे हुए, दोनों एक ही लूप नहीं बन रहा। अगर एक सिंगल लूप बन रहा हो, अगर मान लो मैंने ऐसे लगाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, बैटरी लगी है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो अब बताओ बैटरी के क्रॉस आर इफेक्टिव कितना जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन बीच में दो वायर कहाँ से निकल रही है इस केस में, यहाँ पे कहाँ से वायर निकल रही है मेरे को ये बता दो। ये और ये एक पूरा लूप बन नहीं रहा। एक सिंगल अगर लूप होता है तो उस केस में यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, अब 12 और 3 किस में है, सीरीज में, तो आर इफेक्टिव 15 ओम आएगा इनका। या इसको ऐसे सोच लो, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ 12 ओम का है, यहाँ पे कितना है 3 ओम। अब बता दो, में तो तब होते हैं जब इनके साइड में बैटरी निकालते हैं। हाँ, तो अब केस में बीच में लगी हुई है, उस केस में यहाँ पे पैरेलल में तब होता है कि इस केस में मान लो यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो पैरेलल में नहीं है अभी, पैरेलल में ये दोनों है, पैरेलल में यहाँ पे अगर सीरीज में ना होते, मान लो आप ये कहते हैं कि सीरीज में नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे बीच में से वायर तो कहीं निकल रही है, क्लोज लूप बन रहा है, तो एक क्लोज लूप बन रहा है, तो उस केस में सारे के सारे सीरीज में ही है ये। तो मैम हम ए पॉइंट यहाँ पे लेंगे ना 12 ओम, तो ए पॉइंट आप यहाँ ले लो, ए बैटरी के क्रॉस निकाल रहे हो, बी पॉइंट यहाँ ले लो, बैटरी के क्रॉस आर इफेक्टिव निकाल रहे हो। तो इस केस में 12 और 3 किस में, अब सीरीज में, तो इस केस में आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 15 ओम। एक ही सिंगल लूप बन रहा है, उस केस में एक सिंगल लूप है, तो उस केस में ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। यहाँ से भी देख सकते हो 3 और 3 किस में, 6 और 6 किस में है, पैरेलल में। अब फिर वो एक ही लूप बच गया, और वो 3 किसके साथ, 12 के साथ किस में,
सीरीज में। अब करंट कितना चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाय में 15, तो 12 एम्पियर का करंट चलेगा। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना चलेगा 12 एम्पियर का। बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा 12 एम्पियर का। अब इधर भी 6 है इधर भी 6, तो इधर 6 एम्पियर जाएगा और इधर भी 6 एम्पियर, क्योंकि दोनों ही ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो करंट भी क्या हो जाएगा इक्वल डिवाइड। अगर पैरेलल में भी देखते हो तो ये वाली ब्रांच तो ये वाला एंड तो इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ये वाला एंड डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ ना, बीच में बैटरी आ गई, समझ गए, सीरीज में है। तो इसके अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप क्या कर दो, कैपेसिटर ब्रांच को ही हटा दे, तो कैपेसिटर यहाँ लगाए तो इस ब्रांच को हटा दो, यहाँ से ब्रांच को हटा सकते हैं। t इक्वल टू तो करंट कितना चलेगा, अब 12 और 6 किस में सीरीज में, ये ब्रांच तो है ही नहीं, क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर वाली ब्रांच को ही ब्लॉक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब 12 और 6 किस में है सीरीज में, तो आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा 18, तो करंट कितना चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 18, 10 एम्पियर का करंट चलेगा। तो इस ब्रांच में t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा 10 का, यहाँ से करंट निकलेगा 10 एम्पियर का और ऐसे चलेगा 10 एम्पियर। ठीक है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर में कितना मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पे, ये निकालना है। एक तरीका तो बाई केवीएल निकाल लो, ठीक है, एक ऐसा लूप ले लो जिसमें क्या रहा आपके पास कैपेसिटर, चाहे ये वाला लूप ले लो चाहे ये बड़े वाला लूप ले लो, ठीक है, मान लो ये लूप ले लिया, तो इस केस में यहाँ पे करंट इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस माइनस। अब यहाँ से चलो प्लस का 180 माइनस का 120 माइनस का 120, इसके अक्रॉस जीरो क्योंकि करंट ही नहीं चल रहा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो हो गया, 3 ओम के, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा माइनस का क्यू बाय में सी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये समझ आया केवीएल कैसे लगाया, श्योर। यहाँ से शुरुआत की है, रास्ते में साइन आया माइनस लिया, प्लस का 180 माइनस का 12 इंटू में करंट कितना चल रहा है इसमें 10, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 120 माइनस का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसके अक्रॉस भी क्या हो गया 0, तो यहाँ पे और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आ जाएगा क्यू बाय में 12, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 60 माइनस का क्यू बाय 12 इक्वल टू 0, तो 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय 12, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बात नहीं 60 इंटू 12 480 माइक्रोफेरेड, इतना मैक्सिमम चार्ज आएगा कैपेसिटर पे 7 बोलो। ये लास्ट टाइम आपने आर इफेक्टिव के अराउंड जो वोल्टेज है वही बैटरी के हाँ, इसमें मान सकते हो इसके अक्रॉस, अगर इस केस में मान लो कि इसने इस केस में अब इसको और इसको देखोगे, अब इसके अक्रॉस जो है वो कितनी है, ये और ये 6 ओम और ये कैपेसिटर पैरेलल में है या नहीं है मेरे को तो बता दो, हैं, तो इसके अक्रॉस कितनी है 60 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितनी होनी चाहिए 60 वोल्ट, क्योंकि इन रेजिस्टेंस का तो कोई रोल है ही नहीं, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस 60 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितनी होनी चाहिए 60 वोल्ट। या फिर ये देख लो इसके अक्रॉस कितनी होगी 120, इसके अक्रॉस कितनी होगी इस रेजिस्टेंस के 120, अब बैटरी के अक्रॉस कितनी है 180, तो इसको और इसको मिला के कितनी होनी चाहिए 180 सॉरी, तो इसके अक्रॉस 120, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी 60। समझ आ गया, क्योंकि ये पूरा एक लूप बन गया, तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगे हैं सभी को मिला के कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 120 होगी, इनके अक्रॉस 0 है, तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 60 वोल्ट। या फिर ये ऐसे देख सकते हो, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस किस में है पैरेलल में, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 60 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी कितनी होगी 60 वोल्ट। तो इससे भी कर सकते हो Q बाय C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 के इक्वल, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 इंटू में 12 720 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और केवीएल लगा के भी कर सकते हो। आगे समझ, श्योर? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में?
यानी कि बस आपको सिंपल दो बातें ध्यान रखनी है, टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर की जगह क्या लगा दो, एक सिंपल वायर, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उसी ब्रांच को क्या कर दो आप, रिमूव कर दो, क्योंकि उस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं तो उस ब्रांच का कोई रोल ही नहीं होगा। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन देखो इसमें t इक्वल टू अगर 0 पे बात करें कि इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच, तो t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे आप कैपेसिटर की जगह क्या लगा दो, सिंपल वायर, और स्विच को क्या कर दो, बंद। तो इस केस में ये बताओ कि 8 और 8 किस में, सीरीज में, आर इफेक्टिव क्या जाएगा दोनों का, 16 और 16 किस में, पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव कितना जाएगा 8, और 8 और 4 किस में, सीरीज में, तो आर इफेक्टिव कितना जाएगा 12, आर इफेक्टिव की वैल्यू 12 ओम, बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव आ गया 12 ओम, करंट कितना चलेगा t इक्वल टू 0 पे, ई नोड बाई आर का, ई नोड की वैल्यू कितनी है 60, डिवाइड बाय में आर है 12, तो 5 एम्पियर का करंट चलेगा t इक्वल टू 0 पे। तो इस बैटरी में से करंट निकला 5 एम्पियर, बैटरी में से करंट निकला 5 एम्पियर। अब ये बताओ 8 और 8 इधर भी 16 है इधर भी 16, तो इसमें कितना चला जाएगा 2.5 एम्पियर, और इस ब्रांच में भी 2.5 एम्पियर। ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो आप क्या कर दो, कैपेसिटर वाली ब्रांच को ही हटा दो,
तो इस ब्रांच को रिमूव कर दे यहाँ से, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। करंट कितना चलेगा अब मेरे को बताओ कि तो 16 और 4 किसमें सीरीज में, ये ब्रांच तो है ही नहीं, भूल जाओ इसको। 16 और 4 सीरीज में, तो आर इफेक्टिव कितना हो गया, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई 20 ओम। करंट कितना चलेगा 60 डिवाइड बाय 20, 3 एम्पियर का करंट क्या चलेगा, 3 एम्पियर का करंट चलेगा इस लूप में। तो यानी कि t इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पे इस ब्रांच में बैटरी में से करंट निकलेगा कितना 3 एम्पियर का, और वो ऐसे चलेगा 3 एम्पियर का। ठीक है, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा इन दोनों रेजिस्टेंस में से। अब क्या निकालना, मैक्सिमम चार्ज निकालना है, कितना आएगा इस पे, मान लो प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। अब मेरे को बताओ ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। तो ये वाला कैपेसिटर और 16 ओम दोनों पैरेलल में है या नहीं है, हैं? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो इसके अक्रॉस कितना है 48 वोल्ट का, 48 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 16, करंट जा रहा है इसमें 3 एम्पियर, तो I इंटू आर होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो 16 इंटू में 3 48 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 48 वोल्ट का। तो यहाँ पे Q बाय C की वैल्यू कितनी इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 इंटू में C कैपेसिटेंस कितना दे रखा आपको 8। माइक्रोफेरेड इतना मैक्सिमम चार्ज जाएगा इसके ऊपर। या फिर ऐसे नहीं कर रहे तो आप केवीएल भी लगा सकते हो, उस केस में भी कितना चार्ज आएगा 384, मैक्सिमम चार्ज जो आएगा 384 आएगा। समझ में आ गया। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरसी सर्किट में t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट चलता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है ई नोट बाई आर। चार्ज कितना चलता है 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ई नोट का, जितना बैटरी है अक्रॉस। अगर एक ही रेजिस्टेंस और एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम चलेगा, और कितना ई नोट सी का, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा ई नोट का, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, और एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम q स्क्वायर बाय में 2c, ठीक है। और अगर क्वेश्चन हमें करने तो t इक्वल टू 0 पे आरसी सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर आर सर्किट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बिहेव लाइक ए प्योर सी सर्किट। समझ आ गई है।